जलेबीपुर गांव में एक परिवार रहता था। राजा राम, उसकी पत्नी जलेबी देवी और उसका एक बेटा अजय और बेटी निम्मी के साथ रहते थे। निम्मी की उम्र 5 साल की थी। उसे हार्ट का प्रॉब्लम था। उसके इलाज में काफी पैसे खर्च हो चुके थे। डॉक्टर का कहना था कि उसके ठीक होने का एक ही रास्ता बचा है, ऑपरेशन, और उसके लिए 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। राजा राम का परिवार बहुत गरीब था। किसी तरह से राजा राम 2 वक्त की रोटी कमा लेता था। उसकी पत्नी राजा राम के कामों में हाथ बटा दिया करती थी। जलेबी देवी समोसा बनाती थी और राजा राम उसे साइकिल के टोकरी में लटकाकर दिन भर घूम घूम कर गांव बाजार में जाकर बेचा करता था। राजा राम कहता था, जो हमारे समोसे खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। 15 रुपए में 2 समोसा, साथ में जबरदस्त चटनी मुफ्त में। आवाज सुनकर कुछ लोग साइकिल के पास आते थे। समोसा खाते हुए एक आदमी बोलता है, वाह क्या समोसा है, चटनी तो जबरदस्त है। और देखते ही देखते सारे समोसे बिक जाते थे। राजा राम अब तो रोज से भी 2 गुने समोसे बनाकर लाता था और जैसे ही साइकिल लगाता ग्राहक तुरंत आते और देखते ही देखते राजा राम के टोकरे के सारे समोसे बिक जाते। राजा राम आज बहुत खुश था। घर आते ही वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे देखो निम्मी की अम्मा, आज तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ 200 समोसा 1 घंटे में बिक गया। अगर ऐसा ही धंधा अपना चलता रहा तो पैसे जमा करके हमारी निम्मी बिटिया के ऑपरेशन का खर्चा निकल जाएगा। जलेबी कहती है, आपने सही कहा, भगवान हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। हमारी बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। और ऐसे ही राजा राम का धंधा जोरों पर चलने लग गया। दूर दूर से लोग सुनकर खाने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, भीड़ देखकर एक सेठ कार में जाते वक्त कार रोककर उतरकर राजा राम के साइकिल के पास आता है और एक आदमी से पूछता है, क्या बात है भाई, इतनी भीड़ क्यों है भाई? तो एक आदमी कहता है, अरे इनके समोसे का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त है। एक बार जो खाएगा उंगली चाटता रह जाएगा। पूरे शहर में आपको ऐसी टेस्टी समोसे का स्वाद नहीं मिलेगा सेठ जी। ये सुनकर सेठ भी 2 समोसे लेकर खाता है। उसे बहुत पसंद आता है। वो राजा राम को कहता है कि देखो भाई, तो मुझे रोजाना 500 समोसा दे सकते हो क्या? मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हारे समोसे को अपने रेस्टोरेंट में बेचा करूंगा। राजा राम खुशी से कहता है, अरे अरे क्यों नहीं साहब, मैं आपका ऑर्डर पूरा करूंगा। सेठ राजा राम को एडवांस में बहुत सारा पैसा देता है और एक विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है कि ये मेरे रेस्टोरेंट का एड्रेस है, कल सुबह समोसा लेकर आ जाना, पूरे पैसे तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे। और फिर राजा राम सेठ को माल देने लगता है। कुछ महीने में ही उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाता है और वो भी एक अच्छा सा नाश्ते का दुकान खोल डालता है। उसकी दुकान में भीड़ होने लगती है। एक दिन रेस्टोरेंट के सेठ राजा राम के घर मिलने आता है तो उसे राजा राम की बेटी निम्मी की बीमारी के बारे में पता चलता है। सेठ जाते वक्त राजा राम को 2 लाख का चेक देते हुए कहता है, राजा राम, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों ही मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हारी बेटी का इलाज अच्छे से कराओ। ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे समोसे के हिसाब में से काटते जाना। राजा राम सेठ को हाथ जोड़ते हुए कहता है कि सेठ जी, आप भगवान के रूप में मेरी बदनसीबी में जिंदगी बन के आए हैं। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा सेठ जी। राजा राम दूसरे ही दिन निम्मी का इलाज करवाता है और वो अब ठीक हो जाती है। राजा राम की दुकान में भीड़ देखकर शंभू नाम का एक आदमी भी समोसे का ठेला लगाता है।
उसकी दुकान के बगल में ठीक उसके सामने शंभू को बहुत जलन होने लगती है। वो कहता है, ये राजा राम के समोसे में क्या बात है जो सारे ग्राहक उसके पास जाके खाने लगते हैं। शंभू राजा राम के पास जाकर 2 समोसे लाकर अपने दुकान में खड़े होकर खाने लगता है। उसको समोसे में तेल का और आलू में मिले मसाले में कुछ मिलावट लगा। उसने अपने मन में प्लान बनाया और फिर शंभू ने कम दाम के तेल और रद्दी खुले मसालों से समोसा बनाया। दूसरे दिन अपने ठेले में 10 रुपए में 2 समोसा जोड़ी का बोर्ड लगाकर चिल्ला कर बेचने लगा और साथ में 2 चटनी फ्री में। ग्राहक इतने सस्ते में समोसा देखकर वहां जाने लगे और फिर देखते देखते राजा राम के सारे ग्राहक शंभू के सस्ते समोसे को खाने जाने लगे। इधर राजा राम सोच रहा था कि इतनी कम कीमत पर ये कैसे बेच रहा है कि तभी 2 बच्चे समोसा खाकर बीमार पड़ जाते हैं। खबर पाकर फूड ऑफिसर आकर शंभू के बने हुए समोसे की जांच करता है तो पता चलता है समोसा जिस तेल से तलता है वो सबसे कम दाम की घटिया तेल और कई दिनों का रखा हुआ तेल रहता था और समोसे की आलू में मसाला भी घटिया क्वालिटी का था। उसके नाम पर पुलिस में केस दर्ज कराया जाता है। दूसरे दिन पुलिस जीप में आकर उसके दुकान को सील कर देती है और शंभू को अरेस्ट कर ले जाती है। जब ग्राहकों को पता चला कि शंभू के समोसे खाकर लोग बीमार पड़ने लगे तो सभी उसके पुराने ग्राहक वापस राजा राम की दुकान पर आकर खाने लगे। तो देखा भाइयों, लालच का फल हमेशा बुरा ही अंजाम देता है। Like, share and subscribe Kabu TV.